हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th हिंदी के ग्रामर से समास और समास के चारों प्रकारों को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में 1 नंबर का आता ज़रूर है। तो समास पहले क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की रचना विधि। ठीक है, छोटा करने की रचना विधि मतलब कोई बड़ा शब्द है उसको छोटा करने की रचना विधि। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसके 4 प्रकार हमारे इस सिलेबस में दिए गए हैं, तो चारों प्रकार को हम लोग जानेंगे 1 by 1। ठीक है, जैसे समास देखिए क्या होता है। जैसे अश्रु लाने वाली गैस इतनी बड़ी है क्या, ये शब्द मान लीजिए है, तो 2 या 2 से अधिक शब्द हैं, ये 2 शब्द, ये 2 शब्द, तो इतने शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, एक्चुअल में मतलब इसका यही होता है, लेकिन इन सभी शब्दों को यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। जैसे 5 तंत्रों का समाहार, ये 2 या 2 से अधिक शब्द में आते हैं और ये एक शब्द बना हुआ है पंचतंत्र, यानी 5 तंत्रों का समाहार जो होता है उसे हम शॉर्ट में पंचतंत्र कह सकते हैं। और शक्ति के अनुसार यानी यथाशक्ति। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समास आपको समझ में आ गया होगा, ये समास आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके प्रकार देखते हैं 1 by 1। तो समास के प्रकार में पहला कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास होता क्या है और इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं और इसके उदाहरण क्या हैं वो देख लेते हैं। कर्मधारय समास में पहला पद यानी पहला जो पद होता है, जैसे ये समास लिखा है इसमें पहला पद यानी ये वाला पद। ठीक है, पहला यानी पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद यानी दूसरा पद विशेष्य होता है। एक पद उपमेय होता है, दूसरा पद उपमान होता है। तो इसका उदाहरण क्या है कि समस्त पद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और इसका विग्रह करेंगे। विग्रह मतलब पूरी तरह से विशेषण को अलग और विशेष को अलग करते हैं। यहाँ पे कृष्ण सर्प अगर है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कृष्ण यानी काला। कृष्ण का अर्थ है काला। कृष्ण है जो सर्प यानी काला है जो सर्प, उसे हम कृष्ण सर्प कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला शब्द जो है क्या बोला है, इसमें कर्मधारय समास में क्या बोला है कि समास का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी पहला शब्द विशेषण, विशेषण क्या होता है, रंग रूप। ठीक है, अच्छा बुरा, काला गोरा, ऊंचा नीचा। ठीक है, लंबा चौड़ा, लंबा या छोटा। ठीक है, चौड़ा या फिर सकरा, और पतला या फिर मोटा। तो इसमें पहला शब्द विशेषण है, दूसरा शब्द विशेष्य है। तो दूसरा देखिए नील गगन, नीला है जो गगन। यानी कि कर्मधारय समास को आप लोग कैसे पहचानेंगे, जब पढ़ेंगे कोई शब्द तो उसमें पहला जो है वो रंग रूप और अच्छा बुरा, लंबा चौड़ा यानी कि विशेषता बताएगा ये। ठीक है, ये विशेषता बताएगा और दूसरा शब्द कोई और हो सकता है, यानी जिसे हम विशेष्य कह सकते हैं। नील है, नील यानी नीला, ये रंग है। ठीक है, तो ये विशेषण बता रहा है, ये विशेषता है। नीला है, क्या है नीला, गगन। नीला है जो गगन। आगे देखते हैं, पहला शब्द इसमें क्या है, विशेषण है और दूसरा शब्द विशेष्य है। अध पका यानी आधा है जो पका। और श्वेत कमल यानी कि श्वेत है जो कमल, कोई कमल है, कमल का फूल जो होता है और वो श्वेत है यानी सफ़ेद है। नील पुष्प यानी नीला है जो पुष्प यानी फूल जो क्या है, नीला है। नील मणि यानी नीली है जो मणि। कुबुद्धि यानी कु मतलब बुरी होता है, कु है जो बुद्धि यानी बुरी है जो बुद्धि। शुभ कर्म यानी शुभ है जो कर्म। महादेव महान है जो देव। और उपमेय, ये पहला उपमेय हो गया, दूसरा उपमान हो गया अब। ठीक है, तो उपमेय उपमान में क्या होता है कि कमल नयन, कमल के समान नयन, ये भी समास का कर्मधारय समास ही है। ठीक है, समास का पहला कर्मधारय समास ही है, लेकिन कभी किसी में पहला शब्द जो है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे विशेषण, पहला शब्द विशेषण था, दूसरा शब्द विशेष, पहला शब्द विशेषण, दूसरा शब्द विशेष्य।
और इसी का एक और प्रकार है जो कि पहला शब्द उपमेय आता है, दूसरा उपमान। ठीक है, तो देखिए, कमल नयन यानी कमल के समान नयन, कर कमल यानी कमल के समान कर यानी हाथ, मुख चंद्र मुख रूपी चंद्र, नरसिंह नर रूपी सिंह, कनकलता कनक के समान लता, वचनामृत यानी वचन रूपी अमृत, चरण कमल यानी कमल के समान चरण, क्रोधाग्नि यानी क्रोध रूपी अग्नि। तो ये था हमारा कर्मधारय समास। आगे हम लोग दूसरे प्रकार को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है कि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा दूसरा पद प्रधानवाची होता है। ठीक है, यानी प्रधान होता है दूसरा। ठीक है, जैसे चौराहा। चौराहा में देखिए क्या बोला है यहाँ पे, परिभाषा में क्या बोला है कि प्रथम पद संख्यावाची यानी कोई न कोई संख्या को यानी नंबर को, डिजिट को दर्शाएगा। इससे हमें संख्या का ज्ञान होगा। ठीक है, यानी कितना नंबर है या फिर कितना संख्या है। ठीक है, इसका ज्ञान होगा। देखते हैं उदाहरण में क्या है। चौराहा यानी चार, यहाँ पे फोर यानी चार राह। ठीक है, चौराहा यानी चार राहों का समूह। और ये देखिए नवरत्न। नवरत्न यानी नौ रत्नों का समाहार। यह है हार यानी नौ रत्नों का समाहार। और त्रिफला। त्रिफला यानी तीन फलों का समूह। तिरंगा। तिरंगा यानी तीन रंगों का समाहार। त्रिभुज यानी तीन भुजों का समूह। त्रिवेणी यानी तीन वेड़ियों का समाहार। पंचतंत्र यानी पांच तंत्रों का समाहार। दोपहर यानी दो पहरों का समाहार। त्रिकोण यानी तीन कोणों का समूह। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। तो यहाँ पे पहला शब्द जो है ये संख्या को डिनोट कर रहा है, यानी इससे संख्या का पता चल रहा है कि वो 7 है या 3 है या 2 है या 5 है। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम लोग जो कि है बहुव्रीहि समास। तीसरा क्या है? बहुव्रीहि समास। तो इसमें क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब समस्त पद में आए दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। क्या बोल रहा है? समस्त पद, पूरे पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे नीलकंठ, दो शब्द मिले हैं, नील और कंठ। ठीक है, लेकिन ये बात कर रहे हैं तीसरे की। नीलकंठ तो ठीक है, नीले कंठ वाला। ठीक है, नीले कंठ वाला यानी कि जो शिव होते हैं वो। ठीक है, तो यानी दो शब्द मिलकर कि कहीं तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हों तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास का और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे पीताम्बर। पीताम्बर यानी पीला है अंबर, यानी अंबर मतलब वस्त्र जिसका। पीला है वस्त्र जिसका, यानी कि श्री कृष्ण। दशानन यानी 10 हैं आनन, यानी कि मुख। 10 हैं मुख जिसके, जिसे कि रावण कहते हैं। त्रिलोचन यानी 3 लोचन हैं जिसके, यानी शिव जी। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी विष्णु। एक दंत, एक दांत है जिसके, यानी गणेश। यहाँ पे देखिए कि दो पद मिलकर तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं। लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, यानी उदर मतलब पेट, यानी कि गणेश। विषधर, विष को धारण करने वाला, यानी कि कौन विष को धारण करता है? सर्प। 12 सिंघा यानी 12 सिंह हैं जिसके, यानी कि एक विशेष पशु जो 12 सिंघा होता है। अब देखते हैं हम लोग द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हों वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय अवयव का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है यानी कि वो विलुप्त हो जाता है। जैसे खट्टा मीठा, यहाँ पे क्या है? ये डैश बोलते हैं इसको, यानी कि ये दोनों शब्द को जोड़ रहा है, दोनों पदों को जोड़ रहा है, ये समुच्चय अवयव है। खट्टा और मीठा, यहाँ पे देखिए ये जो मार्क है, यानी कि ये जो डैश है, ये क्या हो गया?
गायब हो चुका है, यहाँ पे इसके जगह पे और आ गया है। द्वंद्व समास में बीच में डैश होगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है और जैसा आगे हम लोग देखेंगे। जैसे गुण दोष, यानी बीच में क्या है, डैश है। अब इस डैश को हटा के बीच में और लगा देंगे, यही है द्वंद्व समास, यानी दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द, ठीक है। पति पत्नी, डैश लगा है, अब इस डैश को हटाएंगे, पति और पत्नी, ठीक है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। जल थल, जल और थल। दिन रात, दिन और रात। तो यहाँ पे जैसे ऐसा कोई भी वर्ड आपको दिखे जिसके बीच में डैश हो, तो यानी कि वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास, ठीक है। तो हम लोग चारों प्रकार के समास को हम लोग देख लिए हैं इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये समास वाली वीडियो समझ में आई होगी। और फिर से एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। पहला कर्मधारय, कर्मधारय क्या होगा, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण को दर्शाएगा और दूसरा पद विशेष्य को, ठीक है। यानी काला, पीला, नीला, ठीक है, यानी कि कोई भी विशेषता बताएगा पहला शब्द, पहला पद कोई भी विशेषता बताएगा, दूसरा पद वो विशेष्य होगा। और द्विगु समास में क्या होता है कि प्रथम पद संख्यावाची होता है, यानी पहला जो पद होगा वो किसी संख्या को डिनोट करेगा, यानी संख्या इससे दर्शाया जाएगा। चौराहा है तो यानी 4, नव है यानी 9। और बहुव्रीहि समास में क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हों, यानी नीलकंठ अर्थात नीले कंठ वाला, नीले कंठ वाला, जो कि ये नीलकंठ का एक अलग हो चुका है। यहाँ पे वर्ड हम लोग अलग अलग कर चुके हैं, लेकिन ये नीलकंठ जिसका है उस मनुष्य या उस वस्तु या उस स्थिति को हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि नीलकंठ वाला कौन है, यानी नीले कंठ वाला कौन है, शिव जी, ठीक है। तो यानी कोई 2 शब्द या 2 से अधिक शब्द हैं वो मिल जाएंगे और तीसरे की ओर संकेत करेंगे, वैसा बहुव्रीहि समास कहलाता है, ठीक है। और चौथा देख लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है कि कोई 2 शब्दों के बीच में डैश होगा और जब उस डैश को हटाएंगे तो हम बीच में और लगा देंगे, बीच में और लगा के उसी शब्द को दोनों को लिख दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये समास की चारों प्रकार और परिभाषाएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।